डू यू वॉन्ट हेल्प विद योर मेमोरी? अगर आप मेमोरी जीनियस नहीं भी हैं तब भी आज की एक कॉमन सेंस स्ट्रैटेजीज आपको चीज़ों को ईजीली याद रखने में बहुत मदद कर सकती हैं। लास्ट 2 पावर क्लासेस में हमने बात की कुछ मेंटल एक्सरसाइज के बारे में और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जो मेमोरी इम्प्रूव करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ हैबिट्स जो एक्सेप्शनल मेमोरी दे सकती हैं। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू द जर्नी ऑफ होलिस्टिक एम्पावरमेंट फॉर रियल सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आज हम बात कर रहे हैं मेमोरी की, याददाश्त की। तो सबसे पहले याद से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं आप वीडियो के खत्म होते होते भूल ही ना जाएं। तो आप भी शायद ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे, डेफिनेटली जानते होंगे, जो कुछ भी नहीं भूलते, कभी भी नहीं भूलते, हर इम्पॉर्टेंट चीज़ को, हर इम्पॉर्टेंट बात को याद रखते हैं। बीट नेम्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, इवेंट्स जो सालों पहले हुए हैं उन्हें याद रखते हैं, वो रिकॉल कर लेते हैं, एंड दैट टू इन ऑल डिटेल। उन्हें तो ये भी याद रहता है कि सालों पहले शादी में किसने क्या पहना था। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे मैनेज करते हैं इतना प्रिसिशन, या फिर किस चक्की का आटा खाते हैं वो? हम सब अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है अच्छी लाइफस्टाइल और डाइट के साथ साथ राइट स्ट्रैटेजी टू प्रोसेस द न्यू इंफॉर्मेशन। आज हम ऐसी सिर्फ 5 स्ट्रैटेजीज या हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो किसी को भी एक्सेप्शनल मेमोरी दे सकती हैं। आप देखेंगे अपने आसपास तो पाएंगे कि वो लोग जिनकी मेमोरी पावर से आप इम्प्रेस्ड हैं वो बहुत से रूटीन्स फॉलो करते हैं। तो पहली हैबिट है एक फिक्स रूटीन बनाना। जब हमारा रूटीन फिक्स्ड नहीं होता हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करते, इसीलिए कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं और कंफ्यूज्ड रहते हैं। हमारा दिमाग नॉट सो इम्पॉर्टेंट बातों में ही थक जाता है। लेकिन अगर हम रूटीन फॉलो करें तो बहुत सी बातें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल दैट मंडे मॉर्निंग मीटिंग, या फिर हर शाम पैसों का हिसाब किताब। कुछ दिनों में ये सभी बातें हैबिट बन जाएंगी और फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल मल्टीटास्किंग इस कदर हमारी लाइफ का हिस्सा बन गई है कि इसको रोकने के लिए लॉ बनाने पड़े हैं। सरप्राइज, राइट? गाड़ी चलाते समय फ़ोन पे बात करने और टेक्सटिंग करने को रोकने के लिए लॉ बने हैं ना। जिन लोगों की मेमोरी अच्छी होती है वो ये अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि जब अटेंशन डाइवर्टेड होता है तो बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन ओवरलैप हो जाती है और उस इन्फॉर्मेशन को याद रखना मुश्किल होता है। इसीलिए ये लोग एक समय पे एक ही काम को अपना 100% देते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे बाइट साइज पीसेस में कंज्यूम करते हैं और ज़्यादा याद रख पाते हैं। तो आप भी प्रायोरिटाइज कीजिए और मल्टीटास्क मत कीजिए। क्या आपको कभी किसी खुशबू ने किसी की याद दिलाई है, या फिर वो खीर खाकर आपको किसी का नाम याद आया है? हमारे सेंसेस में भी मेमोरी होती है, वो भी हमारी मेमोरी को स्ट्रेंथन करते हैं। वो आसपास की सीनरी, खुशबू, आवाज़ें, स्वाद, टेक्सचर्स, वो सब। आप लर्निंग प्रोसेस के दौरान जितने ज़्यादा सेंसेस को साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व करेंगे दिमाग उतना ज़्यादा याद रखेगा। इसीलिए तो पेरेंट्स और टीचर्स कहते हैं ना, लिख लिख कर याद करो, बोल बोल कर पढ़ो। ऑर्गेनाइज्ड लोगों की मेमोरी बेहतर होती है। जब हम प्लानिंग करते हैं और ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं तो दिमाग कल या फिर शाम को क्या करना है ये सोचने की बजाय अभी पर ज़्यादा ध्यान दे पाता है। अभी जो आप सीख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो ज़्यादा याद रख पाते हैं। गाड़ी की चाबी, चश्मा, किताबें कहाँ रखना है ऑर्गेनाइज्ड होगा तो याद ही नहीं रखना पड़ेगा। और आजकल तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन टूल्स अवेलेबल हैं। शेड्यूल कीजिए, टू डू लिस्ट बनाइए, स्टिकी नोट्स लिखिए। इन टूल्स का राइट यूज़ करके हम ऑर्गेनाइज्ड भी रह सकते हैं और ज़्यादा बातें याद भी रख सकते हैं। जो भी टूल्स यूज़ करने में आप कंफर्टेबल हो
उसका पूरा उपयोग कीजिए और अपनी मेमोरी को, अपने ध्यान को और फोकस को इम्प्रूव कीजिए। और हाँ, कभी कभी ब्रेक लेना मत भूलिए और अपनी बॉडी एंड माइंड को रिलैक्स कीजिए। हम अपने मोबाइल को, लैपटॉप को डेली चार्ज करते हैं ना, गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, आखिर क्यों? जिससे वो सब ठीक से काम करें, काम के बीच में ब्रेकडाउन ना हो, जिससे उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़े, है ना? मतलब हम इन सब डिवाइसेस को, मशीन्स को, सबको ब्रेक देते हैं, बस खुद को छोड़कर। मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। कैसे इस दौड़ती भागती दुनिया को, इस कंपटीशन को इग्नोर करें, खुद को दुनिया से डिस्कनेक्ट करें और आराम करें। लेकिन तेज़ याददाश्त वाले लोग ये ज़रूर जानते हैं कि कब टर्न ऑफ करना है और कब उन्हें आराम करना है और खुद को नई चुनौतियों के लिए फिर से तैयार करना है। इमेजिन कीजिए एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी फुल है और आप उसमें कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं। मुश्किल है ना? ऐसा ही होता है हमारे साथ जब हम थके हुए होते हैं, जब हमारा दिमाग थका हुआ होता है। तो ब्रेक लीजिए, रेस्ट कीजिए और अपने आप को फुल चार्ज कीजिए और फिर से हो जाइए तैयार अपनी इम्प्रूव्ड मेमोरी के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी लाइफस्टाइल, हैबिट्स और कॉमन सेंस के साथ अपने ब्रेन को ट्रेन करते रहिए और इसके अलावा मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अच्छी ओवरऑल हेल्थ, मतलब राइट डाइट, रेगुलर एक्सरसाइजेस और साउंड स्लीप को इग्नोर मत कीजिए। ध्यान रखिए इन सब बातों को और अपनी ब्रेन पावर बढ़ाइए और एक्सेप्शनल मेमोरी पाइए। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन हिट करें। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।